कल रात को यहाँ पे ए विंग और बी विंग दो बिल्डिंग है, कोहिनूर कंपाउंड नागपुरी, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से रिनोवेशन का काम चल रहा था। तो ये C1 बिल्डिंग महापालिका ने डिक्लेयर कर दी थी। C1 बिल्डिंग इज नॉट फिट फॉर रेसिडेंशियल पर्पज, इट हैज़ टू बी इवैक्यूएटेड और पूरा बिल्डिंग खाली करना ज़रूरी होता है। वो नोटिस महापालिका ने दिया था, किंतु कॉन्ट्रैक्टर जब रिपेयर कर रहा था तो अंदर लोग थे जो कि अपेक्षित नहीं था। लोग पूरा बाहर निकाल के C1 बिल्डिंग को रिपेयर करना भी फिजिबल नहीं होता है। तो वो बिल्डिंग रिपेयर करते टाइम वार्ड ऑफिसर को यहाँ पे खबर मिली कि C1 बिल्डिंग है और इसका रिपेयर लोग अंदर है, काम चल रहा है। वार्ड ऑफिसर 10 बजे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है, वार्ड ऑफिसर उनकी टीम के साथ यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे 30 फैमिलीज़ को जो अंदर बिल्डिंग में थी उनको बाहर निकाला। 11 से 11:15 से 11:30 के बीच में जो बिल्डिंग है वो उसका बी विंग जो है वो पूरा गिर गया। यहाँ उसमें नीचे जो वर्कर थे, एक दो लोग जो बाहर से देखने के लिए आए थे या बिल्डिंग के अंदर जाके देख रहे थे, नीचे जो बेसमेंट है, तो उसमें उनका कैजुअलिटी हो गई। वो बिल्डिंग के नीचे आ गए, मलबे के नीचे आ गए। ए विंग में जो है तो NDRF को हमने जैसे ही बिल्डिंग का ये कैजुअलिटी हुआ 40 मिनट्स में थाने से NDRF टीम यहाँ पे पहुँच गई। बाजू में ए विंग है, वहाँ पे इनिशियली रेस्क्यू ऑपरेशन NDRF ने किया। उसमें एक महिला और एक 3.5 साल की बच्ची जो एक कॉलम के इसमें बैठी हुई थी, उसको NDRF ने सेफली बाहर निकाला। रात को NDRF ने रात भर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किए। मैन्युअली जो बिल्डिंग के नीचे जो कॉलम्स है उसके सपोर्ट में जो डिस्टेंस है उसमें कोई जीवित व्यक्ति है क्या वो चेक किया, वो नहीं है। ये सुबह तक चेक होने के बाद यहाँ पे रात को 2 बजे एक TDRF की भी एडिशनल टीम हमने भेजी, थाने डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की NDRF की धरती पे ट्रेन किया। तो ये सुबह जब समझ में आया कि जीवित व्यक्ति होने की शक्यता कम है, तो अभी मशीन से जो है मलबा जो है वो निकाल रहे हैं। टोटल 9 बॉडीज इसमें अभी तक रिकवर हुई है। 7 लोगों की उसमें आइडेंटिटी पता चली है। बाकी अभी जो है आजू बाजू की बिल्डिंग है उसको भी हमने खाली किया है। महापालिका उसमें सारी बिल्डिंग्स को चेक करके वहाँ पे कोई जो डिस्टेंस कम है बिल्डिंग्स में दूसरे जो ए विंग अभी गिर सकती है और बाजू की बिल्डिंग, तो वो भी खाली करके कोई और इसमें जीवित हानि ना हो इसकी प्रशासन ये कर रहा है। सर, इसमें ट्रेजेडी के रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या FIR केस रजिस्टर करके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? जो अभी प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन है उसमें कॉन्ट्रैक्टर ने रिपेयर जो है वो सारे लोगों को बाहर निकालना चाहिए था। C1 बिल्डिंग की अगर रिपेयर करनी है तो उसके लिए कॉरपोरेशन की परमिशन लगती है, क्योंकि रिपेयर होने के बाद वो बिल्डिंग रहने लायक है या नहीं है उसके लिए कॉरपोरेशन सर्टिफाई कर सकती है कि ये रिपेयर के साथ बिल्डिंग रहने लायक हो सकती है या नहीं हो सकती है। वो परमिशन ली गई नहीं थी, तो कॉन्ट्रैक्टर इसमें रिस्पॉन्सिबल है। जो ओनर है बिल्डिंग के जिन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया था वो भी इसमें दोषी माने जाएंगे। अभी हम पूरी घटनाक्रम का जो है अभी पूरा स्टाफ जो है रिलीफ रेस्क्यू उसमें हमारा फोकस था। ये पूरा घटनाक्रम का अभी हम सुबह से उसका रिव्यू ले रहे हैं और अकॉर्डिंगली उसमें FIR भी दाखिल होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। आज संध्याकाळी 7 वाजता हे झालेलं आहे। त्यावेळेला सारी लोक आमदार वगैरे आमचे सगळे उपस्थित होते। त्यावेळेला 4 हे लोक सुरळीत निघालेली होती, त्यांना हॉस्पिटलला पोहोचवण्यात आलेलं आहे। आता 9 लोक आतापर्यंत मृत्यूदेह सापडलेले आहेत, आताही चालू आहे। एकाचं आणखी मिस वाटतंय, ते आता शोध काम चालू आहे। जे या बिल्डिंगमध्ये राहत होते त्यांच्यासाठी महापालिकेतर्फे काही हे केलेली आहे, व्यवस्था केलेली आहे? हो, आता त्या आमच्या हॉलमध्ये सगळे लोकांना आम्ही हे केलेलं आहे। ॲक्च्युली ही बिल्डिंग अगोदरच खाली झालेली होती, पण असं निदर्शन आलं की रात्रीच्या वेळेला त्यांचं काहीतरी काम चालू होतं किंवा काही लोक सामान काढण्यासाठी गेलेली होती, तेव्हा ही दुर्घटना झाली। महत्त्वाचं आहे की C1ची कॅटेगरी होती तरी देखील लोक पुढे राहत होती, तर अनधिकृतपणे राहत होती का? कारण की पालिकेने नोटीस बजावलेली होती। नाही, पालिकेने ऑलरेडी खाली केलेली आहे बिल्डिंग। हां, ऑलरेडी खाली केलेली। आमचे अधिकारी काल माहीत पडलं
त्यावेळेला आमचे अधिकारी गेले तेव्हाही काढलं आणि 15 मिनिटात ते घडलं. मग आतमध्ये जी लोक दबली गेलेली ती नेमकी कोण आहेत, मग ती आतमध्ये कशी राहिली? काही कामगार होते ते, असं ऐकण्यात आलं का ते काम करण्यासाठी या लोकांनी रिपेअर करण्यासाठी काहीतरी कामगार बोलवलेले होते, ते कामगार आहेत. मग आता या विकासकावर या कॉन्ट्रॅक्टरवर गुन्हा दाखल करणार का? नक्की गुन्हा दाखल करणार. तुम्ही म्हणताय की त्यांना आधीच बाहेर काढलं होतं, तर जिल्हाधिकारी आणि तुमच्या बोलण्यामध्ये विसंगती येते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलं 30 फॅमिलीला रात्री बाहेर काढलं, म्हणजे महापालिकेने रात्रीपर्यंत या ठिकाणी जे काही नागरिक होते, रहिवासी होते, त्यांना याच ठिकाणी ठेवल्याचं पाहायला मिळत आहे. नाही, ही बिल्डिंग अगोदरच खाली करण्यात आलेली होती. आम्ही वारंवार त्यांना नोटिशी बजावलेल्या आहेत, जबरदस्तीने आम्ही खाली केलेले आहेत. काही लोक सामान काढत होती आणि काही लोक रिपेअरिंग करत होती. म्हणून त्याच्यात आता पण तुम्ही वृत्ती झालेली बघा, ते कामगार लोक जास्त आहेत. पण सर, जेव्हा एखाद्या इमारतीचं रिपेअरिंग केलं जातं तेव्हा टिकू लावला जातो, म्हणजे बांबूच्या सपोर्टने बीमला किंवा संपूर्ण इमारतीला एक बांबूचा एक सापळा लावला जातो. पण ह्या इमारतीला काम सुरू असताना अशा प्रकारचं कुठेही दृश्य दिसत नाहीये. ते काय करत होते, आमच्या नगरपालिकेला काही कल्पना नव्हती, ते त्यांचं ते काय करत होते. आता नाही, सगळ्यात पहिले तर ही दुर्दैवी घटना. आता 9 मृत ते बाहेर काढलेले आहेत, 4 जखमी आहेत, त्यांच्यावर उपचार चालू आहेत. आणि मिळालेल्या माहितीनुसार महानगरपालिकेने धोकादायक इमारत डिक्लेअर करून अगोदरच सगळ्या लोकांना बाहेर काढलं होतं. परंतु त्यानंतर लोक कशी आत गेली किंवा कुठल्या कारणास्तव गेली हे अजूनही अधिकृत माहिती ही समोर आलेली नाही. परंतु एवढं नक्की आहे की महानगरपालिकेने याच्यावर कारवाई करून ही बिल्डिंग खाली केली होती, धोकादायक इमारत म्हणून खाली केली. खाली केले तुम्ही सांगतात, अधिकारी स्वतः बोलतात की आम्ही या ठिकाणी आलो आणि त्यावेळेला त्या सगळ्या रहिवाशांना आम्ही बाहेर काढलं. 30 ते 40 रहिवाशांना बाहेर काढण्याची सूचना तुम्ही दिली. नाही, हे तुम्ही सांगता बरोबर आहे. हे काल दुर्घटना घडल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी केलं असेल, परंतु अगोदर धोकादायक इमारत डिक्लेअर करून आणि सगळ्या रहिवाशांना बाहेर काढलं होतं. असं काय अधिकारी वर्ग किंवा महानगरपालिकेची चुकी नाही, परंतु त्यानंतर लोकांनी काही कारणास्तव असतं. बघा, आता पावसाळ्याचे दिवस आहेत, हे धोकादायक इमारत असते, काही लोक आश्रय म्हणून पुन्हा त्या बिल्डिंगमध्ये राहतात किंवा ती रिस्क घेतात. खरं म्हटलं तर सगळ्यांनी ती रिस्क नाही घ्यायला पाहिजे. आणि महानगरपालिकेने पण जेव्हा हे मागच्या DPDCमध्ये मी बोललो होतो, आता दिशा कमिटीच्या बैठकीमध्ये सुद्धा बोललो होतो की भिवंडीत अशा ठिकाणी क्लस्टरची योजना राबवणे हे गरजेचं आहे. आणि यापुढं या जेवढ्या बिल्डिंग आहेत, ज्या बिल्डिंग त्या धोकादायक आहेत, तिथं क्लस्टरची योजना राबवण्यासाठी आम्ही विनंती केली आहे. आणि थोड्यात गिरीश महाजन साहेब देखील येतात आणि ते डिक्लेअरही करतात. या प्रकारे आणखीन देखील बिल्डिंग आहेत भिवंडीमध्ये, ज्या अनधिकृत असतील किंवा ज्या धोकादायक असतील, त्यांना C1च्या नोटिसेस दिलेल्या आहेत, तरी लोक त्यामध्ये राहणार आहेत. तर त्यांचा जीव वाचवण्यासाठी आता तुम्ही काय करणार आहे? नाही, बघा, आता ह्या सगळ्यांना पहिले तर अधिकारी वर्गाला स्ट्रिक्टली सांगून सगळ्यांना पुन्हा नोटीस धरून जर राहत असतील तर त्यांना रिक्वेस्ट केली जाईल, बिल्डरलाही नोटीस केली जाईल. आणि बिल्डरला स्वतः म्हणून मी बोललो की मागच्या DPDCमध्ये दिशा कमिटीमध्ये मी स्वतः मागणी केलेली आहे की ज्याही धोकादायक इमारती आहेत यांना तुम्ही क्लस्टरच्या नावाखाली परवानगी द्या, जेणेकरून त्यांचं पुन्हा डेव्हलपमेंट होईल आणि त्या लोकांनाही न्याय मिळेल. आणि ह्यापुढे थोडं आम्ही तेही काळजी घेऊ. महापौर साहेबी आहेत की जी धोकादायक इमारती आहे त्या रहिवाशांचं काही काळापुरतं जर आपलं पुनर्वसन करता आलं, कुठं ठेवता आलं, तर तशीही आम्ही माहिती घेतो आणि मग त्याच्यावर उपाययोजना करतो. इस हादसे के जिम्मेदार आप किसको मानते हैं और उन पे क्या कार्रवाई होगी अधिकारियों को? जिम्मेदार बिल्डर भी है विनय, और किसको अपन बोल सकते. अभी महानगर पालिका ने धोखाधड़ी डिक्लेयर की और उन्होंने सभी परिवार को रिक्वेस्ट भी किया, बाहर भी निकाला, उनकी एक्शन भी चालू थी और इतने में ये हादसा हुआ. हमें ये जानकारी मिली है कि ये 2011-12 की यह निर्मित ये इमारत थी और इससे पहले भी कुछ डैमेज हुई थी और शिकायत करने के बाद भी महानगर पालिका कार्रवाई नहीं की है. देखो, महानगर पालिका ने कार्रवाई की है. मैं पूरी बताना चाहता हूँ कि महानगर पालिका ने कार्रवाई की है और ये सभी परिवार को रिक्वेस्ट भी किया, बाहर भी निकाला. उसके बाद में भी अभी बारिश का मौसम है, हो सकते हैं लोग रिस्क लेके रात के टाइम में जाते होंगे, शाम के टाइम पर ये बिल्डिंग पूरी खाली की महानगर पालिका. अच्छा, अभी ये जो लोग हादसे हुए उन लोगों के लिए आपके योजना के तहत अभी उन लोगों की सहायता रात में क्या मिल रही है? नहीं, उनको तो सहायता तुरंत मिलेगी. अगले गिरीश महाजन साहब आ रहे हैं, वो उनके मुँह से निकला सहायता मिलेगी. खासकर उस बिल्डिंग में अभी कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोग घायल हुए, उसके बारे में क्या जानकारी? अभी 9 लोगों की तो डेड बॉडी निकाली है, 4 लोग घायल हुए हैं, उनके ऊपर ट्रीटमेंट भी चालू है. तो
आगे मेरे हिसाब से एक आदमी का लापता है, तो वो भी ढूंढ रहे हैं, उसमें ऑपरेशन चालू है, उस पर आप देख रहे हैं। तो उसमें जल्द से जल्द वो भी जो भी स्थिति में रहेंगे मिल जाएंगे, उनके ऊपर क्विक ट्रीटमेंट की जाएगी। उसमें एक के कारण यह बिल्डिंग गिरी और लोगों ने चिल्लाया तो सारे लोग नीचे निकले। देखो क्या है, गलती तो बिल्डर की है, ये तो मानना पड़ेगा। 2011-12 की बिल्डिंग है, तो तुरंत 15 साल में ये स्थिति हो जाती है, बिल्डिंग गिर जाती है। इसका मतलब कंस्ट्रक्शन में जो भी प्रॉब्लम है आपको समझ में आना चाहिए, तो इसके लिए उसके ऊपर क्विक एक्शन भी होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। भीमडी में से कई अवैध इमारत है, धोखादायक इमारत है, अति धोखादायक इमारत है, क्या उसको किस तरह से अति जो धोखादायक अति धोखादायक है उनके लिए अभी गिरीश महाजन साहब आ रहे हैं। मैंने डीपीडीसी में भी रिक्वेस्ट किया था, दिशा कमेटी में भी रिक्वेस्ट किया था कि क्लस्टर के तहत ये डेवलपमेंट हो जाए। अभी भी हम लोग मांग करेंगे मंत्री महोदय के सामने, जितनी भी धोखादायक बिल्डिंग है उनको क्लस्टर के तहत परमिशन दी जाए।